तो गाइस जो इस वीडियो को देखेगा उसको 1800 रुपए का प्राइज मिलेगा। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। कैसे कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पर फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्री पेटीएम कैश दिया जाएगा। लेकिन अब जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो जब तक कमेंट करने जाएंगे सैकड़ों कमेंट और आ चुके होंगे। तो आपको क्या करना है कि आप चैनल को ना सब्सक्राइब करके रख लो। जैसा सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पे प्रेस करोगे, अब क्या होगा, आज तो आप विनर नहीं हो पाओगे, लेकिन कल जब मैं वीडियो डालूंगा, यानी कि वर्ल्ड कप की जब मैं वीडियो डालूंगा, वर्ल्ड कप के पहले मैच की, तो आप उसमें फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करके बहुत ही आसानी से 300 रुपए का प्राइज जीत सकते हैं। अच्छा, अब 500 रुपए आपको कैसे मिलने वाले हैं? तो इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूं। आप एक बार यहां पे देखो, मैंने इस मैच में सवाल पूछा कि भाई यहां पर बेंगलोर और कोलकाता से सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट किसके होंगे। यहां पर बंदे ने जवाब दिया हर्षल पटेल और सुनील नारायण। इनका सवाल का जवाब सही था तो इनको 500 रुपए का फ्री पेटीएम कैश मैंने कर दिया। तो इसी तरीके से एक सवाल आज की वीडियो में भी मैं पूछने वाला हूं, और अगर उसका आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 500 रुपए का फ्री पेटीएम कैश। इतनी बात आगे समझ में। अब 1000 रुपए कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। 1000 रुपए मिलने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी ये एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो यहां पर एक कॉन्टेस्ट है जहां पर मैं आपको 1000 रुपए तक की विनिंग कराऊंगा। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि 1000 रुपए की विनिंग आप कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं बिना किसी पैसा खर्च किए। तो जो लोग इस एप्लीकेशन को पहली बार डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दे रखा है, सबसे पहले आके इसको डाउनलोड कर लो। अच्छा, यहां पर एक डिपॉजिट ऑफर की सेल चल रही है, तो आपको अगर इस एप्लीकेशन को आज डाउनलोड करते हो, आपको पैसा डिपॉजिट करना है, बड़े बड़े कॉन्टेस्ट खेलने, ग्रैंडिंग में 10 टीमें लगानी है। 1000 रुपए से कम का डिपॉजिट मत करना, क्योंकि अगर आप 1000 रुपए का डिपॉजिट करोगे तो आपको यहां पर 100 रुपए का आपको यहां पर रियल कैश मिलने वाला है। यानी कि 1000 का रिचार्ज करोगे तो 1100 रुपए आपके वॉलेट में आएंगे, ठीक है ना। तो 1000 रुपए का रिचार्ज करके खेलना स्टार्ट कर दो, 200 रुपए बोनस भी मिलेगा, और ये 17 अक्टूबर तक ये आपको कूपन कोड वैलिड रहेगा। तो कूपन कोड डालना बिल्कुल मत भूलना, कूपन कोड डालोगे तभी आपको ये 100 रुपए एक्स्ट्रा जो है ना ये मिलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मैच की, जो कि होने वाला है चेन्नई और कोलकाता के बीच में। फाइनल मैच है और आज ये आईपीएल का सफर हमारा खत्म होने वाला है। इसके बाद एक नए सफर पे निकलेंगे, वर्ल्ड कप के निकलेंगे सफर पे, तो उसकी भी आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं आज की बेस्ट प्रेडिक्शन। चेन्नई और कोलकाता की अगर मैं यहाँ पर पोजीशन की बात करूँ तो चेन्नई 9 मैच विन करके आया, वहीं कोलकाता सिर्फ और सिर्फ 7 मैच विन करके आया है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो चेन्नई का पल्ला ज़्यादा भारी है। अब अगर हम हेड टू हेड पर नजर मारें कि भाई जब ये दोनों टीमें सामने आई थी तो किस तरह का रुझान रहा था जिससे कि हमें टीम बनाने में काफ़ी हेल्प मिल जाए, तो यहाँ पर कोलकाता ने बनाया 171 रन 6 विकेट के नुकसान पर। चेन्नई ने बड़ी ही आसानी से उसको 8 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगला मैच हुआ तो चेन्नई पहले बैटिंग करने आई और केकेआर उसको चेस नहीं कर पाई। यानी कि चेन्नई और कोलकाता के बीच में इससे पहले जो मैच हुआ था, दोनों के दोनों मैच चेन्नई ने ही जीते हैं। एक निचोड़ तो ये निकल कर आता है, यानी कि आज भी कहीं ना कहीं चेन्नई के जीतने के जो चांस है वो 65% है। वहीं अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो 35% ये चांसेस या रेशो आज रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि आज का जो वेन्यू दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है। पहली बात तो ये कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि ये है शारजाह और ये है दुबई। यानी कि जो शारजाह की जो डायमीटर या रेडियस जो है वो बहुत कम है, लेकिन दुबई की जो रेडियस है, सॉरी गलत बोला गया, शारजाह की जो रेडियस है वो ज़्यादा है, दुबई इंटरनेशनल की रेडियस कम है। यानी कि दुबई इंटरनेशनल के ग्राउंड पर रन हमेशा शारजाह की कंपैरिजन में ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि बाउंड्री छोटी है तो 4 और 6 बहुत आसानी से लग जाते हैं। एक बात तो ये है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट 5 मैच जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उनका क्या स्कोर रहा। तो अगर आप सिर्फ इस वाले मैच को अगर ना मानने, मतलब नगण्य मान के छोड़ दें, अपवाद मान लें, तो बाकी के सारे मैच में आप देखोगे 172, 164, 136, 165, ऑलमोस्ट मतलब 150 से ऊपर स्कोर यहां पर बड़ी आसानी से बन ही जाता है। कोई खासा ही रेयर कंडीशन अगर हो जाए, है ना, तो बात अलग है, अदरवाइज यहां पर स्कोर अच्छा ही क्रिएट होता है। तो आज भी उम्मीद है कि तकरीबन 160 से 170 के बीच में स्कोर जाना चाहिए। यही एक और बात यहां से निकल कर ये आती है कि भाई 8 और 6 14, 14 और 9 14 और 9 कितने हुए 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36, तकरीबन 36 विकेट जो हैं 5 मैचों में वो गए हैं पेसर्स के खाते में। वही अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो 2 2 4 1 5 5 10 5 15, यानी कि 15 विकेट गए हैं स्पिनर्स के खाते में। यानी कि आज भी हमारे लिए कहीं ना कहीं पेसर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिनर के कंपेरिजन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको स्पिनर्स को अपनी टीम में नहीं रखना है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि भले ही आज का मैच हाई स्कोरिंग होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट
इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आज की मतलब मैच में होने वाले हैं ना, वो बॉलिंग और ऑलराउंडर सेक्शन से ही होंगे, लाइक मोइन अली हो गए, राइट, रविंद्र जडेजा हो गए, लाइक वी अय्यर हो गए। तो ये प्लेयर आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एक करके सारे प्लेयर की डिटेल दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्मॉल लीग में किसको रखना है और ग्रैंड लीग में किसको रखना है और किसको छोड़ना है। यही अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की, तो आपको धोनी जी और कार्तिक जी, दो लोगों का कॉम्बिनेशन यहां पर आपको मिलने वाला है। तो वहीं अगर मैं धोनी की बात करूं तो धोनी को आपको सिर्फ क्या करना है, ग्रैंड लीग की अगर आप 6 से 10 टीम में बना रहे हैं तो किसी एक टीम में रख के धोनी को वाइस कैप्टन बना देना। क्यों? क्योंकि धोनी इतने छोटे प्लेयर तो नहीं कि वाइस कैप्टन डिजर्व ना करें, लेकिन चूंकि 5th डाउन पर आते हैं, बहुत नीचे बैटिंग आती है, टॉप ऑर्डर चलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो धोनी की तो बैटिंग आएगी भी नहीं, और अगर आई तो ओवर बहुत कम बचेंगे। तो इसलिए स्मॉल लीग में आपको नहीं लेना है। दिनेश कार्तिक का आप स्मॉल लीग में ले सकते हैं, भले ही नहीं चल रहे हैं, लेकिन इनके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो मजबूरी है इनको लेना। ठीक है ना, दिनेश कार्तिक को आप लेके जा सकते हैं। या जिन लोगों को लगता है यार कि कार्तिक से ज्यादा स्कोर तो फिर धोनी कर ले रहे हैं, तो ठीक है यार, आप धोनी को लेकर चले जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल फर्स्ट चॉइस आपको कार्तिक की ही लूंगा, क्योंकि कार्तिक जो बड़ा स्कोर करने की ज्यादा उम्मीद है, 1 नंबर ऊपर आते हैं ये। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं बैट्समैन कैटेगरी की। यहां पर आपको डुप्लेसी, गायकवाड़, रायडू, उथप्पा और सुनील नारायण मिलने वाले हैं। अब इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन है, तो मैं आपको बता दूं, डुप्लेसी, गायकवाड़ और उथप्पा, ये 3 वो प्लेयर हैं। रुको फिर से बता देता हूं, देखो डुप्लेसी, गायकवाड़, उथप्पा, ये 3 वो प्लेयर हैं सीएसके से जो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करने की संभावना भी इन्हीं प्लेयर में से है। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। यहां रायडू को मैं क्यों नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि आप देखो 5 मैचों में से सिर्फ 1 मैच में ही 55 रन बनाकर गया, बाकी 4 में से किसी मैच में नहीं चला। लेकिन उथप्पा की अगर बात करूं तो 5 में से 2 मैचों में बहुत बड़ा स्कोर किया है। वहीं अगर मैं बात करूं गायकवाड़ की तो 1 2 3 मैचों में बड़ा स्कोर किया है। वहीं अगर मैं बात करूं डुप्लेसी की तो 1 2 3 मैचों में बड़ा स्कोर किया है। तो गायकवाड़, डुप्लेसी और उथप्पा, ये सीएसके से बेस्ट बैट्समैन हैं जिनको आपको अपनी स्मॉल लीग में ट्राई करना है। ठीक है, बाकी के जो बैट्समैन हैं उनको अल्टरनेटिवली, यानी कि गायकवाड़ को हटा के रायडू ले लिया, ठीक है, या फिर क्या करा, डुप्लेसी को हटा के रायना ले लिया। इस तरीके से अल्टरनेट कॉम्बिनेशन में आप जीएल के जो बनाओगे उनमें आप सारे प्लेयर्स को ट्राई कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोलकाता की बैटिंग की। अब यहां पर गिल, त्रिपाठी, मुरुगन, राणा। ठीक है, तो मुरुगन भले सेकंड डाउन पर आते हैं, इंग्लैंड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इंग्लैंड में तो कभी कभी फर्स्ट डाउन पर भी आ जाते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर उनकी फॉर्म अभी तक तो इतनी खराब चल रही है कि स्मॉल लीग के लिए तो उनको आप अवॉइड ही करो, तो छोड़ ही दो। वहीं अगर मैं बात करूं त्रिपाठी की, तो कहने को भले फर्स्ट डाउन पर आते हैं, 2 मैचों में चले भी हैं, लेकिन इनकी कंपेरिजन में हमारे पास और ऐसे बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो ज्यादा चल सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा केकेआर से एक इकलौता मात्र प्लेयर गिल एक ऐसा जरूर है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी कंटिन्यू परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अदरवाइज तो कोई और प्लेयर ऐसा है नहीं जो यहां पर कुछ कर पाए। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि गिल या राणा, मतलब गिल, राणा या त्रिपाठी, इन तीनों में से जो प्लेयर आपको सबसे अच्छा लगता हो। हालांकि अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो राणा का एक्सपीरियंस तीनों में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे त्रिपाठी है, थर्ड नंबर पे गिल है, लेकिन एक्सपीरियंस अपनी जगह है, करंट सीरीज में फॉर्म क्या चल रही है ये अपनी जगह है। तो गिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, और राणा और त्रिपाठी को भी आप ट्राई कर सकते हो अल्टरनेटिवली ग्रैंड लीग में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर सीएसके से ऑलराउंडर सेक्शन की। तो भाई साहब, मोइन अली, जडेजा, ब्रावो। ठीक है, तो जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट, मोइन अली बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रावो बहुत इंपॉर्टेंट। कहने को तीनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों ने ना कुछ अच्छा इस सीरीज में कर रखा है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मोइन अली भले सेकंड डाउन पर आ रहे हैं, लेकिन पिछले मैच को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले ना तो रन बना रहे हैं और ना ही विकेट ले रहे हैं, तो इनको ड्रॉप आउट करो। मतलब हमें क्या ना बेस्ट प्लेयर ढूंढना है अपने लिए। वहीं अगर मैं बात करूं जडेजा की, ये जरूर हर मैच में कुछ ना कुछ अच्छा कर देते हैं, मतलब या तो विकेट ले लेंगे या रन दे देंगे। जडेजा को फाइनल का लॉक करो पहले तो आप, ठीक है, नोट करके रखो। इसके बाद ब्रावो, अल्टरनेटिवली बंदा विकेट लेता है, रन भले ही आपको बना के नहीं देगा, लेकिन अल्टरनेटिवली विकेट आपको निकाल के देगा। पिछले 5 मैचों में से 3 मैचों में अच्छा चल कर गया, उम्मीद है कि आज भी ये कम से कम 1 विकेट तो आपको दे के जाएगा। तो जडेजा और ब्रावो को लॉक करो यहां से। ठीक है, अब आ जाओ आप यहां पर केकेआर पे। रसल, देखो रसल के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी कोई 100% चांसेस नहीं है। मेरे पास जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग तो रसल को आज शायद खेलना चाहिए इन द प्लेस ऑफ शाकिब अल हसन। मतलब इन दोनों में से कोई आज एक प्लेयर आएगा। ठीक है, अब वो जब आएगा तो मैं टीम को एडिट करके फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं भाई कि हमें ऑलराउंडर सेक्शन से, मतलब इन दोनों को तो अभी छोड़ दो, इन दोनों में से कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये मैं आपको टेलीग्राम पे बाद में बताऊंगा।
अभी बात कर लेते हैं नारायण और अय्यर में से हमें क्या करना है, किसी को लेना है या नहीं लेना है। तो भैया देखो यहाँ पर अय्यर चूंकि कॉन्टिन्यू परफॉर्मेंस आपको रन लेके दे रहा है, विकेट तो नहीं ले रहा है, ठीक है, अब तो बॉलिंग कर भी नहीं रहा है, लेकिन नारायण वो है कि भले ही बॉल मतलब बैटिंग करके आपको कुछ दे या नहीं दे, लेकिन विकेट निकाल के दे सकते हैं। जिस तरीके से 2 मैचों में कुछ करके नहीं गए, तीसरे मैच में एकदम से 4 विकेट लेकर गए। इस मैच में सुनील नारायण को किसी ने भी नहीं लिया था, हालांकि मैंने लिया था क्योंकि मैं प्लेयर को किसी को भी छोड़ता नहीं हूँ। सुनील नारायण यहाँ से एक ड्रीम वो सॉरी आपके ग्रैंड लीग के पिक जरूर अच्छे बन सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए मैं आपको ये बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ वी अय्यर को लेके जाना, और अगर रसल या शाकिब में से कोई एक खेलता है तो उस प्लेयर को लेके जाना है, ठीक है ना, ये डिफाइन हो गया हमारा। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। दीपक चहर, हेजलवुड, ठाकुर, चक्रवर्ती, फर्गुसन, मावी, पी कृष्णा और टिम साउदी, ये प्लेयर बैटल आपको वहां पर बॉलिंग सेक्शन से खेलते हुए मिलेंगे। तो अब चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सीएसके विन करेगी यानी कि सीएसके बड़ा स्कोर करेगी, हम ये मान के चल रहे हैं। तो अगर सीएसके फर्स्ट बैट करती है तो आपको हेजलवुड और ठाकुर दोनों को अपनी टीम में रखना है, और बॉलिंग सेक्शन से यहाँ से यानी कि क्या नाम है, कोलकाता से आपको फर्गुसन को अपनी टीम में रखना है। बात को सुनना और समझना, नोट कर लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, 1000 बार बोल चुका हूँ आपको, ठीक है ना। हेजलवुड और ठाकुर और फर्गुसन का कॉम्बिनेशन लेके जाना, अगर पहले केकेआर बैट करती है तो, ठीक है। अब अगर पहले सीएसके बैट करती है तो हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेस हैं, विकेट कम गिरेंगे, तो उस कंडीशन पे आपको केकेआर से 2 बॉलर लेके जाने हैं। कौन कौन लेके जाओगे मैं आपको बताता हूं। उस कंडीशन में आप साउदी, फर्गुसन, हेजलवुड और ठाकुर 4 बॉलर का कॉम्बिनेशन लेके जाओगे। क्यों? मुझे पूरी उम्मीद है कि केकेआर के विकेट ज्यादा गिरेंगे। अब केकेआर के विकेट ज्यादा गिरेंगे तो हमारे पास ऑलराउंडर भी हैं सीएसके से, और 2 बॉलर हमने यहाँ से हेजलवुड और ठाकुर उठा लिए। अब अगर सीएसके बाद में बैटिंग करेगी और सीएसके के विकेट ज्यादा गिरे तो हमारे पास फर्गुसन हो जाएंगे और साउदी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्मॉल लीग की टीम को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं टीम बनाने। फटाफट मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि टीम किस तरीके से बनानी है। तो भैया देखो, मैं इसी एप्लीकेशन पर खेलता हूँ क्योंकि यहीं पर मैं सबसे ज्यादा विनिंग करता हूँ। कितनी विनिंग करता हूँ आपको अभी वॉलेट भी दिखा दूंगा कि मेरे विनिंग वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है, कितना विड्रॉल करता हूँ ये भी दिखा दूंगा। 1000 रुपए का यहाँ पर डिपॉजिट ऑफर चल रहा है। अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत मैच है वर्ल्ड कप के, पैसा तो आपको डालना ही है, रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। 1000 से करोगे यार तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कूपन कोड को BBLW को आप याद से डालना जरूर मत भूलना, ये नहीं डालोगे तो आपके वो 100 रुपये नहीं आएंगे। अच्छा, अब बात कर लेता हूँ वो 1000 रुपये का जो गिफ्ट था वो क्या था। 1800 रुपये बोले थे ना कि वीडियो देखने वाले को मिलेंगे, तो भैया आपको बता दिया मैंने कि 300 रुपये तो आपको मिलेंगे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के, 500 रुपये आपको मिलेंगे गिव अवे के सवाल के। 1000 रुपये का जो गिफ्ट है वो रखा है आपके लिए ये। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये है मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट एक फ्री कॉन्टेस्ट, जहां पर आप बिना किसी पैसा के लगाए 2 टीमों तक को इस आप कॉन्टेस्ट में लगा सकते हो और 1000 रुपये तक की विनिंग आप यहां पर कर सकते हो। तो अपनी किस्मत आजमाना जरूर, फ्री में मिल रहा है यार, कुछ करना नहीं है, पैसा नहीं खर्च करना है, ठीक है। एक बात, अच्छा, जिसको ये 5000 रुपये का बड़ा प्राइस सिर्फ और सिर्फ 375 रुपये खर्च करके जीतना है, 375 दे के 5000 जिसको चाहिए ना, वो बंदा क्या करे बता देता हूँ। वो बंदा क्या करे, मेरे फर्स्ट कमेंट में जाए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे और मैच ऑन स्पोर्ट्स को डाउनलोड करे। यहाँ से हो जाएगा मैच ऑन स्पोर्ट्स डाउनलोड और FP11 रेफर कोड डाल देना। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं इस मैच ऑन स्पोर्ट्स की ग्रैंड लीग की, ये वाली जो ग्रैंड लीग है ना, इसकी जो 10 टीमें हैं ना, वो मैं टेलीग्राम पे आपको दूंगा इस वाले कॉन्टेस्ट की, ठीक है। मेरी इन 10 टीमों को सेम डिट्टो उठा के लगा देना, या अपने मर्जी से थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो करके लगा देना। अगर लगाते हो, गारंटीड बात है कि 375 के बदले में 5000, 2000, 1000 तो कम से कम आपको कमवा ही दूंगा। मतलब 3 गुने 4 गुने तो आपके पैसे करवा ही दूंगा। तो मेरी बात मानो, इस वाली ग्रैंड लीग को 10 टीमों से ही ज्वाइन करना, क्योंकि ये 10 टीम आपको दे दूंगा, आप उसकी टीम की टेंशन ना लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेयर कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं। अब चूंकि अगर दिनेश कार्तिक की फॉर्म देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है और 4th राउंड पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप एक काम करो, MS धोनी, अच्छा MS धोनी को ले नहीं पाऊंगा, 7 प्लेयर मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। दिनेश कार्तिक को लेके जाएंगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बैटिंग सेक्शन की। तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया गायकवाड़, गिल और डुप्लेसी, मैं 3 के साथ जाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि त्रिपाठी, आरो थप्पा, हालांकि इनमें से आरो थप्पा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन अगर इसको मैं लेता हूँ तो मुझे एक ऑलराउंडर यहाँ से कम करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई एडजस्टमेंट हो सकता होगा तो मैं आरो थप्पा को अपनी टीम में रखूंगा जरूर, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। अब यहाँ से वी अय्यर, जडेजा, ब्रावो, मोइन अली। तो यहाँ से मोइन अली को पहले तो ड्रॉप करो, ठीक है, क्योंकि मैं वी अय्यर, जडेजा, ब्रावो इन दोनों में से तीनों में से किसी को ड्रॉप नहीं करूंगा, ठीक है। ये 3 रहेंगे मेरी टीम में। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की। तो देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं, यहां से आरो थप्पा को अपनी टीम में डाल लूं, या मैं क्या करूं कि यहां से वी चक्रवर्ती, साउदी,
सऊदी, सऊदी के मैंने स्टेट्स आपको बताए थे ना कि बेस्ट है सऊदी लेने के लिए। सऊदी, पी कृष्णा, मावी, फर्गुसन, फर्गुसन को हम ले चुके हैं, चक्रवर्ती। तो देखो यहाँ पर आप चक्रवर्ती या फिर सऊदी, इन दोनों में से किसी भी एक प्लेयर को ले सकते हो। एक्सपीरियंस में लगभग दोनों बराबर है, एक ने 31 मैच खेले, एक ने 44 मैच खेले, 31 विकेट इसलिए लिए, 36 विकेट इसलिए लिए। तो एक काम करो, यहाँ पर सऊदी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर चक्रवर्ती हो रहा है, ठीक है। चक्रवर्ती को अपनी टीम में डालो। टीम को सेव करते हैं और देख लेते हैं टीम का प्रीव्यू, देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्मीद वैसे तो वी अय्यर की है रन बनाने के मामले में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर रन बनाने के मामले में बड़ा स्कोर करने के लिए सीएसके से डुप्लेसी गायकवाड़ दोनों बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ब्लंडर बड़ा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो भी है, कभी कभी क्या होता है कि टीम बहुत तगड़ी होती है, फाइनल मैच होता है, उसके बाद भी टीम जो है चलती नहीं है, और सारे के सारे बड़े खिलाड़ी यानी कि डुप्लेसी, गायकवाड़, ठीक है, ये सब 5-5 6-6 रन बना के आउट हो जाते हैं। ये सिनेरियो से भी मतलब बन सकता है, तो इसको भी याद रखना कि ये सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें फिर कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है बताता हूँ मैं आपको। पहले बात कर लेते हैं गिव अवे के सवाल की। तो देखो गिव अवे का सवाल है ये, मतलब ये नहीं है, ये तो मेरे 5,000 रुपये का विड्रॉल है मैच ऑन स्पोर्ट से, जो मेरे को डेली मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो 500 रुपये मैच ऑन, 5,000 रुपये मैच ऑन, 500 रुपये मैच ऑन, 5,000 रुपये मैच ऑन, 5,000 रुपये मैच ऑन, 500 रुपये मैच ऑन, 500 रुपये मैच ऑन, 500 रुपये मैच ऑन, 500 रुपये मैच ऑन, 5,000 मैच ऑन। अब ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यार मतलब छोटी एप्लीकेशन है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर खेलते हैं, बड़ी आसानी से विनिंग हो जाती है। यहाँ पर तो मैं पेटीएम से भी विड्रॉल करता हूँ, बैंक से भी करता हूँ और कंटिन्यू करता रहता हूँ। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भैया आप भी अगर छोटी एप्लीकेशन पर खेलोगे तो आप भी इस तरीके के 5,000 रुपये का विड्रॉल रोज ले सकते हो। करना क्या है, मैच उनको डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में FP11 रेफर कोड डाल दो, बस उसके बाद आप भी 5,500 के विड्रॉल डेली अपने बैंक अकाउंट पेटीएम में लेना स्टार्ट कर दोगे। गिव अवे का पहला सवाल ये है कि फाफ डुप्लेसी है ना, फाफ डुप्लेसी आज कितने रन बनाएगा? बहुत कठिन सवाल है, एग्जैक्ट रन बताने पड़ेंगे। 17 मतलब 17, 22 मतलब 22, 25 मतलब 25। जवाब एक ही देना है। अगर किसी ने इस चक्कर में कि 17 भी कर दूं, 22 भी कर दूं, 25 भी कर दूं, 2 भी कर दूं, 5 भी कर दूं, 4 कमेंट करे तो उसकी आईडी यहां से ब्लॉक कर दी जाएगी, पहले बता दे रहा हूं। जवाब ऐसे नहीं देना है, जवाब में आपको पहले लिखना है #CSK वर्सेस कोलकाता, इसके बाद कोलकाता वर्सेस CSK, उसके बाद आपको अपने जवाब देना है। तो ये तो हो गया सवाल का पहला पार्ट। अब आगे वीडियो में सवाल का दूसरा पार्ट पूछा जाएगा, तो दोनों पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का मिला के आपको कमेंट में जवाब देना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी फाइनल टीम की। तो भैया फिर आखिर कैप्टन किसको बनाएं? आप कह रहे हो कि यार हो सकता है ये दोनों लुढ़क जाएं, ये भी हो सकता है बड़ा बड़ा स्कोर कर दें, 50 और 60 मार दें, और ये भी हो सकता है लुढ़क जाएं। तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन से सुरक्षित खिलाड़ी के साथ जाना पड़ेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित खिलाड़ी यहाँ पर कोई है तो वो वी अय्यर है एक। दूसरे नंबर पे सुरक्षित खिलाड़ी अगर है तो वो ठाकुर है। तीसरे नंबर पे हेजलवुड है। ये वो हैं जो कि आपको निराश नहीं करेंगे। इनमें से आप CVC सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो चूंकि ठाकुर लास्ट वाले मैच में एक भी विकेट लेकर नहीं गया है, शायद एक सेकंड, हाँ एक भी विकेट लेके नहीं गया, लेकिन इससे पहले इसकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही थी। एक काम करते हैं, वाइस कैप्टन के लिए ठाकुर को और कैप्टन के लिए वी अय्यर को मैं चुनता हूं। आप क्या कर सकते हैं, ठाकुर वी अय्यर, गायकवाड़ वी अय्यर, डुप्लेसी वी अय्यर, ये 3 से 4 ऐसी कॉम्बिनेशन है जो स्मॉल लीग में आप लगा सकते हैं। देखो मैं एक ही कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सबके सब वही लगा देंगे तो 5 लोग 2 लोग आप हेड टू हेड खेल रहे हो, इसने भी मेरी टीम लगाई, इसने भी मेरी टीम लगाई, इसने मेरे CVC लगाया, आपने भी मेरे CVC लगाया, तो क्या होगा, दोनों के पॉइंट बराबर होंगे, पैसा किसी को नहीं मिलेगा, कंपनी को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको 2-3 कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जिससे कि सब लोग अपना अपना दिमाग लगाकर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए। यानी कि कोई डुप्लेसी अय्यर लगाए, कोई गायकवाड़ अय्यर लगाए, कोई अय्यर ठाकुर लगाए, कोई अय्यर हेजलवुड लगा ले। तो ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन लगाने, लेकिन स्मॉल लीग के लिए 4-5 कॉम्बिनेशन सटीक बैठ सकते हैं। अब मुझसे पूछो भैया तुम क्या करने वाले हो? मैं फिलहाल गायकवाड़ और अय्यर का कॉम्बिनेशन फाइनल करने वाला हूं अपने लिए। ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए इसी के साथ गिव अवे का दूसरा सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो गिव अवे का दूसरा सवाल है ये नहीं, ये नहीं है, ये तो मैच ऑन का डाउनलोड लिंक है, इसको डाउनलोड करोगे तभी 5,000 रुपये और 500 रुपये का डेली विड्रॉल कर पाओगे। और जीतोगे कैसे? तो जीतने के लिए टीम यहाँ पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, नंबर से OTP लगाओ, OTP लगाने के बाद यहाँ से मेरा चैनल पर लिंक पे क्लिक करो, जुड़ जाओ मेरे चैनल के साथ, और मेरी सारी की सारी टीम उठा के GL में लगा देना, हेड टू हेड वाली हेड टू हेड में लगा देना। 5,000 रुपये का बैंक में और 500 रुपये का पेटीएम में डेली विड्रॉल मेरी तरह मिल जाएगा, आपको टेंशन ना लो बिल्कुल भी। तो गिव अवे का दूसरा सवाल है ये नहीं है, ये 5,000 रुपये का विड्रॉल है मैच ऑन स्पोर्ट्स से। अगर आप भी लेना चाहते हो तो डाउनलोड करो मैच ऑन स्पोर्ट्स को, खेलना स्टार्ट करो, इतना मज़ा आएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। तो गिव अवे का जो सेकंड सवाल है, पहला सवाल क्या है पीछे वीडियो में जाके देख लो, दूसरा सवाल ये है
कि आज के मैच में डुप्लेसी का विकेट कौन बॉलर लेने वाला है। डुप्लेसी का विकेट कौन बॉलर लेने वाला है, ठीक है। ये है सवाल का दूसरा पार्ट। दोनों पार्टों को कंबाइंड करके और कमेंट सेक्शन में आके आंसर दो, लेकिन याद रहे आंसर एक आईडी से एक आना चाहिए। जिसका दो से एक से ज़्यादा आंसर आ गया उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। हैशटैग CSK वर्सेस कोलकाता, हैशटैग कोलकाता वर्सेस CSK। इसके बाद पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का, जो इस तरीके से प्रॉपरली जवाब देगा इनाम सिर्फ उसको मिलेगा। और अगर किसी का जवाब सही हुआ और उसने ये हैशटैग नहीं लगाए तो भैया वो मुझसे आके कमेंट में मत बोलना कि सर मैं विनर हूँ, मुझे प्लीज़ पैसा दे दीजिए। ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो अब वीडियो हो गई कितने मिनट की, ऑलमोस्ट 20 मिनट की। टाइम हो गया 9:38। प्रॉमिस कर रखा है कि 10 बजे तक वीडियो आ जाएगी। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे। अब मिलेंगे सीधे वर्ल्ड कप के पहले मैच में। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आईपीएल का सफर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करूंगा कि अभी तक बहुत अच्छी कमाई हो रही होगी और आज भी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि बहुत बेहतरीन कमाई करके जाओगे। इस आईपीएल को विदा करो, फिर तैयारी करेंगे अगले आईपीएल की, क्या दिक्कत है ठीक है। अभी तो फिलहाल वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं। चलो इसी के साथ वीडियो फिनिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।